So if you have copied the question, let me know in the chat box. All right. So since everybody has copied, so I will move on to next question. So this is my next question, that is question number 18. The question says the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. हमें AP नहीं दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, बट ये कहा गया फोर्थ टर्म और एट टर्म का जो सम है वो 24 है. तो फोर्थ टर्म का मतलब हो गया A4 और एट टर्म का मतलब हो गया A8. इनका सम क्या दिया हुआ, 24 दिया हुआ. साथ ही साथ ये भी कहा गया है द सम ऑफ द सिक्स टर्म का मतलब हो गया A6 और टेंथ टर्म का मतलब हो गया A10, that is 44. So we have to find the first three terms of the AP. तो बेसिकली हमें यहाँ पे A और D पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद फर्स्ट थ्री टर्म्स आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म में पहला टर्म होगा A, दूसरा होगा A प्लस D और तीसरा होगा A प्लस 2D. So let A be the first term and D be the common difference. So therefore क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A4 plus A8 is equals to 24. तो A4 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A8 का मतलब हो गया A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, which is equals to 24. So this is A plus 3D plus A plus 7D is equals to 24. इसे जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो A plus A becomes 2A, 7A plus 3D becomes 10D is equals to 24. पूरे इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट. तो ये बच गया A प्लस 5D और इधर आ गया 12. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हुआ A plus 5D is equals to 12. Similarly, we can find the second equation. Second equation कह रहा है that is sixth term plus 10th term is 44. So sixth term will be A plus 6 minus 1 into D, or 10th term will be A plus 10 minus 1 into D. So it is equals to 44. So it becomes A plus 5D plus A plus 9D is equals to 44. A plus A हो गया 2A, 9D plus 5D is 14D is equals to 44. तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया A plus 7D is equals to 22. So we have two equations here. इन equations को हम solve कर सकते हैं, जैसे linear equation को हम solve करते हैं, and from there हमें पता चल जाएगा what is the value of A and what is the value of D. जब A और D की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, we can find the first three term, that is A plus D and A plus 2D. So the remaining part you will do as a homework. ये पार्ट यहाँ पे छोड़ देना 2 के बाद, leave some space and do it in your homework. We will move on to next question now.
So has everybody copied? हम next question हम move करें. So next question देखते हैं. Question number 19. So question number 19 क्या कह रहा है? There is a person called Subbarao. He started his work in 1995 at an annual salary of 5,000. तो उसे साल पूरे साल में जो सैलरी मिल रही थी वो 5,000 थी and received an increment of rupees 200 each year. हर साल उसे 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है. So in which year did his income reach 7,000? तो जब उसने शुरुआत किया तो उसे 5,000 मिला. अगले साल उसे 5,200 मिला. उसके अगले साल उसे 5,400 मिला एंड सो ऑन. इस तरह से हर साल उसका जो सैलरी था वो 200 रुपए से बढ़ता गया. नाउ क्वेश्चन ये पूछा है कि बढ़ते बढ़ते कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. फाइन. सो क्योंकि उसकी सैलरी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है सो इट फॉर्म्स एन एपी, राइट. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द सैलरी increases by equal amount each year so it forms an AP. एक AP फॉर्म करता है. So the AP will be सबसे पहले 5,000, उसके बाद 5,200, 5,400 एंड सो ऑन. और हम बात कर रहे हैं जब उसकी सैलरी 7,000 हो गई, राइट. तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज 5,000, कॉमन डिफरेंस है 200 का. एंड हम यहां पर क्या मानते हैं कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसे हम an मान लेते हैं. तो लेट an इज इक्वल टू 7,000. तो देखो फर्स्ट ईयर क्या था 5,000, सेकेंड ईयर था 5,200, थर्ड ईयर था 5,400 और nth ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो गई. ठीक है. सो हमने क्या माना कि लेट an इज इक्वल टू 7,000. ठीक है. तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो an क्या हो गया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 7,000. So it is 5,000 plus n minus 1 into d. This is 7,000. इसे सॉल्व करते हैं. 5,000 को जब हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो दैट इज माइनस 5,000. 7,000 पहले से था वहां पे, उसमें से 5,000 जब सब्ट्रैक्ट होगा वी विल गेट 2,000. और d की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो इट इज n माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 2,000. सो n माइनस वन यहाँ पर क्या हो गया, 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा. तो 2,000 divided by 200. So it becomes 10. So n minus 1 is equals to 10. It means that the value of n is 11. So after 11 years, which means 1995 में उसने शुरू किया था, 11 साल बाद, that is 2006 में उसकी सैलरी जो होगी, his salary will become 7,000. Right. So is it clear to everyone?
So let me know in the chat box if you have completed or copied the question. Fine. So almost everybody has completed. So next question देखते हैं. So question number 20. So this is the last question for today's class. आज की class का ये last question रहेगा. So your homework will be to revise all the question from this exercise. ये exercise का सारा question revise करना and you have to solve the examples in NCERT. NCERT में इस exercise के पहले you have 6-7 examples. You have to solve those examples. AP के इस exercise का जो nth term of an AP वाला हमारा concept है, इसका test अलग से होगा. टेस्ट के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे विच इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट? बिकॉज अगर मैं सभी टॉपिक्स का कंबाइंड टेस्ट लूं तो बहुत बड़ा हो जाता है वो सिलेबस एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर एंड एज वेल एज फॉर मी टू प्रिपेयर द क्वेश्चन ऑल्सो. सो ये टॉपिक जो हमने nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ा है, इसका जो टेस्ट होगा इट विल बी सेपरेट, और जो उसके बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट होगा सेपरेट. टेस्ट जो होगा वो मैं आई कंफर्म कब होगा, यू कैन assume that it can be on Monday or Wednesday. Monday या Wednesday दोनों में से किसी एक दिन होगा, not on Sunday. Sunday को नहीं होगा. It can be on Monday or Wednesday. That I will confirm you tonight. आज रात में मैं confirm कर दूंगा. Test किस pattern पे होगा that also I will explain you. So let's do this question now. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. साल के पहले हफ्ते में उसने ₹5 सेव किए और हर वीक अपनी सेविंग को 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर दिया. सो अगर nth वीक में उसकी सेविंग हो गई है 20.75, फाइन n. ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जैसे हमने अभी सुबह राव वाला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम है, ठीक है? इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि उसकी सेविंग हर हफ्ते सेम अमाउंट से बढ़ रही है, सो इट इज एन एपी. सो विल राइट सिंस हर सेविंग increases by equal amount every week, so it forms an AP. ये एक AP फॉर्म करता है. Now, so the AP will be 5, then it will be 6.75 and so on till it becomes 20.75. So here जो A है that is 5, D is 1.75 and value of AN is 20.75. So we have to find the value of N. ठीक है? So it is exactly like the previous question, पिछले question की तरह ही है. AN is equals to 20.75. We know that AN is equals to A plus N minus 1 into D, which is 20.75. So A is 5 plus N minus 1 into D is 1.75 is equals to 20.75. So now 5 को पहले हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया n minus 1 multiplied by 1.75
5 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, so 20.75 minus 5, so it will be 15.75. साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, 1.75 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर लाऊंगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो पॉइंट हटा, ऊपर 100 गया, ऊपर से पॉइंट हटा, नीचे 100 आया, एंड देन यू सॉल्व इट, इसे सॉल्व कर लो। सो आई सपोज ये 9 टाइम्स पे कट रहा होगा, ठीक है, ये 9 टाइम्स में कैंसल आउट हो रहा है, सो n माइनस 1 की वैल्यू हो गई 9, तो n इज इक्वल टू 10, राइट। सो आफ्टर 10 वीक्स her saving will become 20.75. So this is the end of today's class. If you have copied, you can leave the class. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आप कल की क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालोगे? कल की क्लास की? यस सर, साइंस की कल की। हाँ जी बिल्कुल, आई विल चेक इफ रिकॉर्डिंग हुई होगी, देन आई विल अपलोड, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। आयुष कॉपी हो गया? Yes, sir. ऑल राइट।